सो अमृतत्वाय कल्पते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषऋषभः समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, बड़ा प्यारा श्लोक है ये, और एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारण की बात भी है। विचार की यह है कि हम दुख किसके लिए करते हैं और सुख की अनुभूति भी किससे हमें होती है। यहां कहा न असतः विद्यते भाव। जो असत है उसका भाव यानी सत्ता कभी हो नहीं सकती, और जो अभाव है यानी असत है वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब ये देखो, शीत उष्ण या सुख दुख जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, शीत उष्ण, ये जो शीत और उष्ण प्राप्त हो रहे हैं ये कभी थे, हैं या रहेंगे। गर्मी से पहले सर्दी नहीं थी, सर्दी से पहले बीच में दिखाई दे रहे हैं बस। इसलिए इनको लेकर के दुख क्या करना। जन्म से पहले शरीर नहीं था, मरने के बाद भी शरीर नहीं रहेगा। जो वस्तु असत है उससे कुछ उत्पन्न होता नहीं है, और जो वस्तु सत है उसका कभी नाश होता नहीं है। बीच में ये थोड़ा विकार आ गया। भगवान शंकराचार्य ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। विकारो ही सह विकार च व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेन अनुपलब्धे है। अब देखो, मूल तत्व पर अगर हम विचार करें तो ये जो सारी की सारी सृष्टि है, ये जिन तत्वों से पदार्थों से मिलकर बनी है उनका मूल पदार्थ क्या है। यहां उदाहरण दिया जैसे घड़ा है, घड़ा तो सामने घड़ा रखा है, हम देख क्या रहे हैं, हम घट को देख रहे हैं। घट के अंदर जो अस्थि है उसको हम नहीं देख रहे। घट को हम देख रहे हैं, उसका पेट बड़ा है और मुंह छोटा है, लेकिन ये घड़ा ये नहीं है, ये तो टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो इसके मूल में देखो क्या है। घड़े को हमने तोड़ दिया, ठीकरा बन गया, उसको पीस दिया तो मिट्टी बन गया। लेकिन क्या हम घड़े में मिट्टी को देखते हैं? ये हमारी दृष्टि है। मान लो मैं यहां आपको कहूं कि भाई इस हॉल में कहीं मिट्टी है, तो आप क्या कहोगे? नहीं कहोगे ना। जबकि कितनी मिट्टी इस हॉल में? आपकी ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, सब मिट्टी ही तो है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें भाई हॉल में मिट्टी है, तो आप कहोगे मिट्टी, क्योंकि हमारा संस्कार मूल पर नहीं जाता, विकार पर जाता है। मूल पर नहीं जाता, विकार पर जाता है। और ये विकार कभी रहने वाला है नहीं, ये तो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ये ऐसा ही एक साथ रहने वाला नहीं है। तो जैसे मिट्टी है, आप कहोगे जी मिट्टी, मिट्टी का मूल कारण भी आप देखो क्या है। हमारे यहां पंचीकरण की एक प्रक्रिया है, जिस पंचीकरण के कारण हमें पृथ्वी स्थूल रूप से दिखाई देती है, जल हमें स्थूल रूप से दिखाई देता है, वायु तो दिखाई नहीं देता, अग्नि दिखाई देता, वायु नहीं दिखाई देता, आकाश नहीं दिखाई देता, लेकिन वायु की अनुभूति होती है। तो आकाश का अनुभव होता है या नहीं होता?
हैं? कैसे? शब्द यहां से वहां आए या हम यहां से वहां गए, एक ही बात है। शब्द के द्वारा हमारा शब्द चल करके आपके कानों तक गया, या हम चल करके यहां से वहां गए। तो अगर आकाश नहीं होगा तो गति, आकाश अनुभव में आया। अगर हम तेज दौड़ने लगेंगे तो हमें हवा भी तेज लगेगी, है? तो आकाश से वायु, हवा अनुभव में आती है। जितना तेज दौड़ेंगे उतना हमारे अंदर गर्मी आएगी, तो अग्नि भी अनुभव में आती है। जितना गर्म होगा शरीर उतना ही पसीना आएगा, जल भी अनुभव में आता है। और पसीना जब सूखेगा तो मैल सा दिखाई देगा, पपड़ी सी दिखाई देगी, तो पृथ्वी भी हमें ये अनुभव में आता है हमारे। ये हमारा जो दर्शन है अनुभव का दर्शन है। तो मिट्टी का नाश हुआ नहीं हुआ, जल में बदल गया, कहीं नाश नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं ना असत होता तो हमें ये संसार दिखाई दे दिया जाता। फिर सत है नहीं, सत भी नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप इसका लय करते हुए चले जाएंगे तो केवल एक ही तत्व बचता है। आज हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो भी यही कहता है, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। जितना भी ये मैटर है, इस मैटर का कभी नाश होता नहीं। तो ये मैटर कहां चला जाता है? फिर कहां चला जाता है? बोले सारा का सारा एनर्जी में चला जाता है। ठीक है ना? अब ये एनर्जी एक है, दो है, 10 है या 100 है? एक ही है ना? बस वही तो तत्व हम बता रहे हैं वेदांत में। वेदांत में भी वही बात है, वही बात वेदांत में है। लेकिन जो पदार्थ है नहीं, वो पदार्थ हमारी दृष्टिगोचर में भी नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पर वंध्यापुत्र है, वंध्यापुत्र तो पुत्र भी है, वंध्या भी है, लेकिन वंध्या का पुत्र नहीं है। आकाश कुसुम है, आकाश भी है, कुसुम भी है, लेकिन आकाश का कुसुम आकाश में फूल नहीं लगते। तो जो वस्तु है ही नहीं वो हमारे दृष्टि में आएगी नहीं। लेकिन ये संसार हमारी दृष्टि में आ रहा है, क्या ये है, लेकिन कैसा है? इसको कहते हैं प्रतीति मात्र। क्या कहते हैं? प्रतीति मात्र। इसी के लिए भारतीय दर्शन में 4 वाद हैं, चार वाद हैं। एक है संघातवाद। संघातवाद माने 4 वाद का दर्शन है कि वस्तुएं आपस में मिलती हैं और फिर संसार बन जाता है अपने आप ही, है ना? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन कुछ संप्रतिष्ठा, है ना? श्वेताश्वतर उपनिषद में क्वेश्चन आया तो क्या विकल्प दे? स्वभाव काल। स्वभाव इसका कारण है, काल उसका कारण है, यदृच्छा इसका कारण। यदृच्छा माने बस घटना घटेगी, घट गई। आपस में 4 तत्व मिल गए और एक संसार बन गया। जैसे पान में कोई लालिमा नहीं होती, लेकिन 3-4 पदार्थ मिलते हैं, रंग लाल हो जाता है। ऐसे ही चारों तत्वों के संयोग से चेतनता आ गई। यदृच्छा, कालो स्वभाव नियतिर यदृच्छा। क्या इसका कारण क्या है? इसके ऊपर उपनिषदों में बड़ा विचार हुआ है। क्या है इसका कारण? तो आरंभवाद कहते हैं बस ऐसे ही बन गया। संघातवाद। आरंभवाद क्या कहते हैं कि नहीं, प्रारंभ होता है। जैसे मिट्टी है लेकिन घड़ा असत है, मिट्टी सत है। असत से घड़ा पैदा होने से पहले नहीं था, मिट्टी थी। तो मिट्टी से घड़ा बना तो आरंभ हुआ। अब बात वहीं पर आ जाती है कि यदि घड़ा असत है तो क्या असत की उत्पत्ति हो सकती है? क्या असत पदार्थ हो सकता है? अगर मिट्टी सत है, सत से सत ही पैदा होगा तो कितने सत होंगे, है ना?
कितने हो जाएंगे? सांख्य का, हमारा सांख्य का परिणामवाद है, परिणामवाद। सांख्य क्या कहते हैं? सांख्य में 5 हेतु दिए, 5, और उन 5 हेतुओं में दिया, देखो, जब कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है, जैसे घड़ा मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है, उसका तो आकार दिया है बस, इसलिए घड़े को बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तेल को निकालने के लिए तिल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी से तेल नहीं निकलता। ये परिणामवाद है। और एक है विवर्तवाद वेदांत का, है ना। विवर्तवाद क्या है कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये है नहीं, दिखाई दे रहा है। जैसे रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, प्रतीति हो रही है, प्रतीति हो रही है। तो यहां आचार्य शंकर कहते हैं कि जैसे हमारी दृष्टि घड़े पर जाती है, उसके आकार पर जाती है, लेकिन उसमें जहां है वहां पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, मिट्टी पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। ठीक इसी प्रकार से इस संसार पर तो हमारी दृष्टि जा रही है, लेकिन संसार कहां से है, इसका मूल क्या है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। ऊर्ध्व मूलम, है ना। मूल क्या है इसका? ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है। ऊर्ध्व माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? सा काष्ठा सा परागति, वही परमात्मा इसका श्रेष्ठ है, वही परमात्मा। क्या हमारी दृष्टि उस पर जाती है? अगर हमारी दृष्टि उस पर चली जाए तो शीत उष्ण सुख दुख, फिर ये आगमापाई तो होंगे, लेकिन हमें अंदर से दुख देने वाले नहीं होंगे, अंदर से हमें दुख नहीं देंगे, आगमापाई होंगे। एक और बात आचार्य शंकर ने बड़ी एक सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, ततिति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तद्भावः। ये जो तत्वदर्शी है ना, शब्द है ना, तत्वदर्शी, उभयोरपि दृष्टो अंतस तत्वदर्शी भी। ये तत्व क्या है? ये तत्व क्या है? कहते हैं तत् इति सर्वनाम। अस धातु है सत्ता के अर्थ में, अस भुवि ऐसा वर्ब रूट है संस्कृत में। जो अस्ति है वही तत् है, दोनों एक ही है। जो तत् है वही सत है, सत और तत् एक ही वर्ब रूट है। जो सत है वही तत् है, जो तत् है वही सत है। और तत्तत्वम, केवल वही जब रह जाता है तो उसको कहते हैं तत्व। और वही का अर्थ है अवयव रहित। अवयव रहित जो होता है उसको हम बोलते हैं तत्व। और जो अवयव रहित होता है उसका कभी जन्म होता नहीं, और जिसका जन्म नहीं होता तो उसका कभी नाश भी नहीं होता। अब क्या है कि हम देख क्या रहे, हमें जो ये संसार है, हमारे यहां नाश का अर्थ किया है आदर्शन। क्या किया है? आदर्शन। ये आदर्शन दो प्रकार का होता है, दिखाई न देना। ये दिखाई न देना दो प्रकार से। कौन से? एक तो वस्तु है नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रही, एक वस्तु तो है लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं दे रही। वस्तु है लेकिन सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसको भी आदर्शन कहते हैं। आदर्शन, है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें जो वस्तु है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है?
क्या प्रमाण उसकी सत्ता में? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कौन कहता है कि हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है? वो तो दे ही रहा है, हम नहीं देख रहे। वह तो दे ही रहा है दिखाई, हम नहीं देख रहे उसको। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये घड़ी है, इस घड़ी में आप कह सकते हो कि हमें लोहा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लोहे पर हमारी दृष्टि घड़ी पर जा रही है। अच्छा, कुंडल है, कुंडल को आपने लिया और उसको गला दिया, क्या बन गया? सोना। फिर उससे आपने अंगूठी बना ली, अब क्या हो गया? वो सोना ही है ना। लेकिन क्या सोने पर हमारी दृष्टि गई? क्या सोने पर हमारी दृष्टि गई? न्याय में एक बहुत सुंदर बात कही, न्याय दर्शन में। देखो, हमने तो गौतम ऋषि का न्याय दर्शन पढ़ा है। ये जो है ना, गंगेश उपाध्याय का घटपट अवच्छिन्न, ये नहीं पढ़ा हमने ऋषियों के ग्रंथ पढ़े हैं। वो कहते हैं कि कार्य को देख करके कारण का, ठीक है ना, एक बात, आपको कभी भी गुणी के दर्शन नहीं होंगे, गुण के दर्शन होंगे। गुणी आपको दिखाई नहीं देगा, गुण आपको दिखाई, जैसे पृथ्वी आपको नहीं दिखाई देगी, जो गंध है वही आपको महसूस होगा। ये तो इसलिए दिखाई दे रही कि इसमें और 4 भूत मिले हुए हैं, समझ गए ना। लेकिन मूल रूप से जो तन मात्र है पृथ्वी, वो आपको दिखाई नहीं देगी, केवल गंध दिखाई देगा। तो गुण के द्वारा गुणी का ज्ञान होता है, गुण के द्वारा गुणी का, अच्छा हो गया। अब आपने कभी विचार किया कि ये संसार किसने बनाया? विचार किया? जिसने बनाया वह नित्य है या अनित्य है? नित्य है ना। तो नित्य है, वह व्यापक है या एक देश में रहता है? व्यापक है। तो जो नित्य भी है और व्यापक भी है, फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, लेकिन उस नित्य प्राप्त की ओर हमारी दृष्टि जा नहीं रही। श्रुति में लिखा, भगवद गीता में भी कहा है 15वें अध्याय में, न तद भासयते सूर्यो न शशांको। हाँ, लिखा ना, वहां लिखा, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न वह सूर्य जा सकता है, न चंद्रमा जा सकता है, अपितु उसी के प्रकाश से सब प्रकाशमान हो रहे। जब उसी के प्रकाश से सब प्रकाशमान हो रहे हैं तो उसका प्रकाश तो है, फिर हम क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि तत्व पर नहीं है, अविनाशी पर नहीं है, परिच्छित्ति पर है, मतलब विकार पर है। अविकारी परमात्मा पर हमारी दृष्टि नहीं है, तो इन नेत्रों से तो दिखाई भी नहीं देगा, इन नेत्रों से वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए तो हमें ददामि दिव्यम ते चक्षुः पश्चिमे रूप ऐश्वरम, दिव्य चक्षु चाहिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की कभी सत्ता नहीं हो सकती और सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। फिर दुख किस बात का? असत है ये सारा का सारा संसार, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और सत है परमात्मा। ये जो असद रूप जगत है, मिथ्या जिसको हम बोलते हैं, ये कभी रह नहीं सकता और आत्मा का कभी नाश हो नहीं सकता। फिर व्यथा किस बात की?
दुख किस बात का? भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कही। वो सत और असत की बात करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा। सद्भाव और साधु भाव, अब इसको अगर व्यवहार की दृष्टि में हम लें, ये तो परमार्थ की दृष्टि होगी, व्यवहार की दृष्टि में हम लें, क्योंकि तो व्यवहार के बारे में बताया है। सद्भाव माने सद्भावना, सद्भाव माने सद्भावना, और साधु भाव माने साधुता। सद्भाव को और साधु के भाव को भी सत कहते हैं। और प्रशस्त कर्म, यज्ञ दान तप और उसके लिए कर्म, उसके लिए जितना भी कर्म किया जाता है, 7 अर्थों में सत शब्द का प्रयोग किया है। 7 अर्थों में। अगर व्यवहार की दृष्टि से भी अर्जुन हम देखते हैं तो मान लो यज्ञ दान तप और उसके निमित्त कर्म, इसकी व्यवहार की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी इनका नाश नहीं होता। नाश का अर्थ नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात। कल्याण कर्म करने वालों का कभी भी विनाश बस इस अर्थ में है, उसको अवश्य ही उसका फल प्राप्त होता है। और जिसने असद क्या है? जिसने श्रद्धा है नहीं, बिना श्रद्धा के काम किया, बिना श्रद्धा के दान दिया, बिना श्रद्धा के तप किया, उसका फल उसको इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं। जो श्रद्धा से दान करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, जिसमें साधुता है और जिसमें सद्भाव है, उसको ही उस परमार्थ सत्य की उपलब्धि होती है। लिख दिया, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापी। जिसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या अभी नहीं गए हैं, वो उस परम तत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता। उभयोरपि दृष्टो अंतः, अंत माने रहस्य, सीक्रेट, सिद्धांत। जैसे हम भी आपस में क्या करते हैं, अंत शब्द का प्रयोग करते नहीं करते? जब 2 आदमी में विवाद हो तो हम क्या कहते, तो अंतिम बता दे इसका क्या है, अंत, इसका अंत क्या हुआ। अंत का मतलब इसका निर्णय क्या हुआ, है ना। अंत माने निर्णय। व्यवहार में हम करते हैं, अच्छा ठीक है आपकी जो भी बातें हुई होंगी, लेकिन उसका अंत क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं अंत का अर्थ समाप्त हो गया, समझ गए। इसका अर्थ है रहस्य, सीक्रेट। तो उभयोः अपि दृष्टः, इन दोनों को अच्छी प्रकार से जाना है, दोनों के रहस्य को जाना है, दोनों को अच्छी प्रकार से समझा है, सत को भी और असत को भी। किसने? तत्वदर्शी भी। बहुवचन का प्रयोग है, तत्ववेत्ताओं ने। ये तत्व एकमात्र आत्मा का तत्व का है, ब्रह्म है, जो अविनाशी है, नित्य है, चैतन्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है, सदा वर्तमान रहने वाला है, उसको तत्वदर्शी कहा है। वो तत्वदर्शी कैसे होते हैं? ये तो वेदांत की प्रक्रिया है, आप जानते ही हैं। भगवान ने भी कहा है कि अगर ये तेरे अंदर 3 कंडीशन आ जाएं तो तुझे 2 व्यक्ति मिलेंगे, एक तो ज्ञानी और एक तत्वदर्शी। नहीं कहा ना गीता में? नहीं याद आ रहा, बस मेरा कहने का स्टाइल अलग है, याद तो आपको सब है। एक ज्ञानी मिलेंगे, एक तत्वदर्शी मिलेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ज्ञानी अलग है और तत्वदर्शी
अलग है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो परंपराया साधन अपना करके यम नियम पूर्वक तप पूर्वक शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और अभी केवल शास्त्र तक ही है। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी का मतलब खाली किताब पढ़ना नहीं, किताब के अनुसार जीवन जीना भी है, लेकिन अभी उस तत्व का उसने अनुभव नहीं किया। और जब वह ज्ञानी ज्ञान संपन्न प्रमाता आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह हो जाता है तत्वदर्शी। इसके लिए दो शब्द और हैं, बड़े प्यारे हैं दो शब्द, दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं। एक है श्रोत्रिय और एक है ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय अच्छी स्थिति में है, ऐसा नहीं है, अच्छी स्थिति में। हमारी एक समस्या ये भी है हमारी सबकी, हम खुद तो रास्ते पर चलते नहीं और जो रास्ते पर चल रहा है उसको कहेंगे अरे उसको कुछ मिला थोड़ी, तो ज्ञानी है, किताबी ज्ञान है उसके पास। थोड़ा सा इतना भी धैर्य रखें, जो चल रहा है उसका भी हम सम्मान करें, है ना। नहीं तो क्या कहते हैं हम, हमारे एक परंपरा ही चल गई, पता नहीं कैसे चली, कहां से आई। क्या कहेंगे, बोले किताब पढ़ने में कुछ नहीं रखा, ग्रंथ तो ग्रंथी बनाते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथ ग्रंथी बनाते हैं। एक ने मेरे को कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो हमने कहा हमारी तो बहुत लंबी परंपरा भाई, हमें 2.5 अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा तो 1 अक्षर पढ़ने से ही पंडित हो जाता है, 2.5 अक्षर तो पढ़ना ही नहीं हमें। तू तो हमें खामखा मेहनत करवा रहा है, परिश्रम करवा रहा है, हमें 2.5 अक्षर नहीं पढ़ना, 1 अक्षर पढ़ लो, ओम। क्या पढ़ना है, ओम। 1 अक्षर पढ़ने से ही पंडित हो जाएगा, नहीं तो 5 अक्षर पढ़ने वाला भी पंडित कहलाएगा। जीवन में जब उतार लिया, वहां 2.5 अक्षर का कबीरदास जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उनका 2.5 अक्षर का मतलब है इंप्लीमेंटेशन इनटू लाइफ, है ना। प्रेम का अर्थ वहां, प्रेम का अर्थ है अपने जीवन से राग और द्वेष को समाप्त करना। लेकिन ये वो उपदेश देते जिनके अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, और वो उपदेश देते ग्रंथ पढ़ करके क्या करोगे। कबीरदास जी जैसा संत पुरुष उपदेश दें तो समझ में आता है, क्योंकि उनका भाव दूसरा होता है, उनकी गहराई दूसरी होती है, वो तो अध्यात्म की गहराई से बोलते हैं। तो केवल किताब पढ़ने वाला और जीवन ना चलाने वाले में बहुत फर्क है। किताब खाली किताब पढ़ लिया उसको ज्ञानी नहीं कहते, ध्यान रखना। वो तो किताब का ज्ञान है, उधारा ज्ञान है अभी उसके पास। किताब पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके, और जिसने अपने जीवन को उस मार्ग पर चला दिया है लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है, तो वह है ज्ञानी। और जिसको अनुभव हो गया वह है तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी। इसलिए ज्ञानी के लिए भगवत गीता में जगह जगह पर निर्देश आते हैं, स्थान स्थान पर। और सावधानी की बात भी आती है, तयोर्वश न आगच्छे तौ यस्य परिपंथी न। राग द्वेष क्रोध लोभ इनके वश में नहीं आना चाहिए, ये सावधानी की बात भी ज्ञानी के लिए आती। साधारण आदमी तो वश में है ही है, वो तो वश में ही है।
तो तत्वदर्शी जो होता है, जिसने तत्वों को अच्छी तरह से जान लिया है, उभयोरपि दृष्टो अंत, ये भगवान शंकराचार्य व्याख्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, भाष्य में है सब कुछ, है ना। जिन्होंने तत्व को जान लिया, इसलिए अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर के शोक और मोह को छोड़ दे, और ये शीत और उष्ण, ये जितने भी द्वंद्व है, इनको अपने मन से निकाल दे। ये तो आगमा पाई ही आएंगे और आ जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। मूल पर ध्यान दो, मूल पर। हमारा देखो एक बात है, क्या बात है, हमारा जो मूल है ना, मूल ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं ना, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी आप कहो, हमारा आत्मा का जो सहज स्वभाव है वो तो ब्रह्म की ओर ही जाने का है। नहीं तो मन के चंचल होने पर, इंद्रियों के भोग उपलब्ध होने पर भी इतने लोग सत्संग में नहीं आते। ये सत्संग में आने का एक ही कारण है कि आत्मा भी अंदर से अपने मूल की तरफ जाना चाहती है, वो भी परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्मा भी। बस थोड़ा सा हमें सावधानी की जरूरत है, सजगता की जरूरत है। अगर थोड़े से भी हम सजग हो गए, थोड़े से भी हम सावधान हो गए, तो हम रास्ते पर चलते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा सावधान होना। ये तो विकार आएंगे, लेकिन विकार हे तो न विक्रियन्ते येषाम मनांसित एव धीरः। विकार के उपस्थित होने पर भी जिनका मन विकार को प्राप्त नहीं होता, वही धीर पुरुष है। इतना ही धैर्य हमें रखना है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तू शब्द जो है वो असत के निवृत्ति के लिए। अविनाशी तो तुम उसको समझो जिसने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है, वही विनाश और अविनाश। विनाश और अविनाश। विनाश तो किसी का होता ही नहीं है, क्योंकि जिसका विनाश हो गया वो तो असत हो गया, असत पैदा नहीं होता। और जो सत है उसका कभी विनाश नहीं होता, भ्रांति जरूर होती है। अच्छा, जैसे मान लो हमें रस्सी में सर्प दिखाई देता है, तो सर्प उत्पन्न हुआ क्या? सर्प का नाश होगा क्या? केवल भ्रांति है, केवल भ्रांति। सपने में तमाम तरह के हमें पदार्थ दिखाई देते हैं, उत्पन्न हुए क्या? नाश हो जाएंगे क्या? भ्रांति है। ये भ्रांति है। बाकी तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, अगर वह सत है तो उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सत से सत पैदा नहीं होता। असत है तो भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि असत से कुछ उत्पन्न। अगर सत से उत्पत्ति मानोगे तो सत से सत पैदा होगा या असत पैदा होगा? सत से सत पैदा होगा तो न्यूनाधिक होगा। पहले वाले सत से ज्यादा सत है उसमें या कम सत है, फिर विकार आ जाएगा। इसलिए सत से न सत पैदा होता है न असत पैदा होता है, इसलिए विवर्तवाद है। पैदा नहीं हुआ, हुआ हुआ सा भास रहा है, क्योंकि सत से सत पैदा हो गया तो विकार आ गया ना। और तत्व जो है वो अविकारी है। फिर कितने सत पैदा होंगे? फिर सत जो जितने भी पैदा होंगे न्यूनाधिक होंगे, कोई कम सत होगा, कोई ज्यादा सत होगा। इसलिए ना तो भाई सत से सत पैदा होता है, ना सत से
असत पैदा होता है, ना असत से असत पैदा होता है, असत से तो कुछ पैदा ही नहीं होता। इसलिए पैदा क्या हुआ? उत्पत्ति किसकी हुई? एक समझने और समझाने के लिए व्यवहार की, समझने और समझाने के लिए व्यवहार की उत्पत्ति हुई है, बस प्रतीति मात्र हुई है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए देखिए, आप कभी कभी भक्ति शास्त्रों में देखिए, अनुभव करेंगे, वो कहते हैं कि सारा संसार परमात्मा है। क्या कहते हैं? जड़ चेतन जितना भी है सब परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम कर जानी, ऐसा ही करके है चौपाई, मेरे को याद नहीं रहती चौपाइयां, ऐसा ही है तुलसीदास जी का। जो भी कुछ है वो सब राम है, यानी परमात्मा ही है। एक अच्छा अनुभवी साधक वो संसार को देख तो रहा है, लेकिन केवल प्रतीति मात्र में। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी किसको कहा है? जिसने सारे विश्व को ढक रखा है, जो सारे विश्व में व्यापक है। अथवा येन, जिसके द्वारा इदम जगत ततम व्यापृतम, जिसके द्वारा संसार व्यापक है। ईशा वाष्यमिदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम सर्वम खलम इदं ब्रह्मा, ये सब है जिसके द्वारा संसार व्यापक हुआ है, विस्तार को प्राप्त है। तनु विस्तारे, श्रुति में क्या लिखा? श्रुति में भी यही लिखा है कि ये पूरा का पूरा संसार उसी से ही उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ सारा का सारा संसार आनंदादेव खलिमानी भूतानी जायन्ते, आनंदेन जातानी जीवंती, आनंदम प्रति संविशंति। उसी एक आनंद से सारा का सारा संसार उत्पन्न हुआ है। तो किस तरह से उत्पन्न हुआ? अगर आनंद से ये संसार उत्पन्न हुआ तो संसार में सुख दुख मोह क्यों? अगर आनंद से उत्पन्न हुआ तो इसलिए आनंद के टुकड़े होकर के, आनंद के पीस पीस होकर के संसार उत्पन्न नहीं हुआ। आनंद में विकार करके ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो नित्य अविकारी है, केवल एक भ्रांति है। उसी भ्रांति को उत्पत्ति कहा है। और वो भ्रांति भी इतनी सुदृढ़ है कि सहजता में वो जाती नहीं है। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत अति कठिनाई। है तो मृषा है नहीं, लेकिन ग्रंथि है। जड़ और चेतन की एक ऐसी गांठ पड़ गई जो ना होते हुए भी है। यही भ्रांति है। और अविनाशी जिसने सारा का सारा संसार व्याप्त कर रखा है, अर्थात जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। देश से परिच्छिन्न नहीं, काल से परिच्छिन्न नहीं और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं, इन सब से अपरिछिन्न है। उसको अविनाशी कहा है। उसका विनाश नहीं होता। उसके लिए सत शब्द का प्रयोग है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, अविनाशी शब्द का प्रयोग है, क्योंकि वह पैदा नहीं होता। वह सत है, सदा वर्तमान है, सदा वर्तमान। यही तो कहा गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ही पूछा था, महाराज ये बताइए, जब सब कुछ उस ब्रह्म में ही है, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, तो उसका अधिष्ठान कौन है? उसका आधार क्या है?
उसकी प्रतिष्ठा क्या है। जब सब कुछ ये आकाश भी उसी में प्रतिष्ठित है तो उसका प्रतिष्ठान क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है। भगवान शंकराचार्य ने यहां बहुत प्यारा लिखा, देखिए क्या लिखा है, समझने की बात है। ये आचार्य शंकर के शब्द हैं, गहराई के। लिखते हैं, सदाख्येन ब्रह्मणा सकाशम आकाशेन इव घटादयः। उस सत नामक ब्रह्म ने, जिसको सत कहते हैं, तत् कहते हैं, एक ही बात है, सर्वनाम है, अस्थि मात्र है। उस सत नामक ब्रह्म ने आकाश के सहित, देखिए, सबको व्याप्त कर रखा है आकाश के साथ। जैसे आकाश घड़े को व्याप्त करता है, और आकाश घड़े को कैसे व्याप्त करता है, एक देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बस वह ब्रह्म भी इस विश्व को ऐसे ही व्याप्त करता है। आकाश घड़े को बाहर से व्याप्त करता है या भीतर से करता है, समझने की बात। आकाश ने जो घड़े को ढक रखा है, उस आकाश ने घड़े को बाहर से ढक रखा है या भीतर से ढक रखा है। अंदर भी भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश। एक बात, जितना आकाश ने उस घड़े को ढक रखा है, अब हम इस घड़े को इस कमरे से इस कमरे में लाएंगे तो आकाश भी उसके साथ आएगा या वहीं रह जाएगा? है, वहीं रहेगा। घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़े के अंदर, वो घड़े को लेकर के हम चले गए दूसरी जगह, तो घड़े वाला आकाश वहीं रहेगा या उसके साथ जाएगा? क्यों? दो हेतु, दो हेतु हैं। एक तो निरवयव है और एक सर्वव्यापक है। समझ गए ना? तो इसलिए आकाश नहीं चलता, आकाश नहीं चलता। तो जैसे आकाश घड़े को व्यापक किए हुए, ऐसे ही इस आकाश को भी उस अविनाशी तत्व ने व्यापक कर रखा है। आकाश को भी। आकाश की दो स्थिति हैं। एक तो आकाश नित्य है और एक आकाश अनित्य है। एक आकाश नित्य है और एक आकाश अनित्य है। पंचभूतों से मिलकर के, या तीन गुण लगा लो आप, है ना, तीनों गुणों से, महतत्व से, अहंकार से जो आकाश बना है वह अनित्य है, और जो आनंद स्वरूप आकाश है, जो प्रकाश स्वरूप आकाश है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वह नित्य है। तो उस आकाश ने इस आकाश को ढक रखा है। उसकी अनंतता का आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगाया जा सकता। वो कितना अनंत होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वेदांत में एक बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी बात कही है। क्या कहा है? देखो, बड़ी प्यारी बात यह कही है कि ये जो अनंत आकाश है, जिसको हम नित्य कहते हैं, जब हम, जैसे ये मेरे सामने ये है प्रत्यक्ष। क्या है? क्योंकि आंख का विषय है। ये जो है, ये फूल भी प्रत्यक्ष है, आंख का विषय है। इसमें जो गंध है वह भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि नाक का विषय है। इंद्रियों का विषय होने के कारण उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। एक परोक्ष है, जो इंद्रियों से परे है, जैसे इस दीवार से उस उधर क्या मुझे मालूम नहीं। एक प्रत्यक्ष है और एक इंद्रियों से जो परे है, इंद्रियों से जो अच्छा ढक गया इंद्रियां और देख नहीं पा रही, तो इंद्रियों से परे जो परोक्ष है,
इंद्रियों के सामने जो है, जिसको इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, सन्निकर्ष हो रहा है विषय के साथ इंद्रियों का, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। एक ऐसा तत्व है जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, उसको अपरोक्ष कहते हैं। जैसे सुख और दुख, भूख और प्यास, मान और सम्मान की भावनाएं, है ना, ये ना तो परोक्ष है ना ये साक्षी भाष्य है। ये क्या है? साक्षी भाष्य है। ये हो गया परोक्ष। अपरोक्ष क्या हो गया? एक साक्षात अपरोक्ष। वह जो साक्षात अपरोक्ष है, उसके अंदर सत का भाव, असत का भाव, अहम ब्रह्मास्मिति का भाव, सब भाव समाप्त हो जाते हैं। अस्तित्वोपलब्धव्य, बस है इतना मात्र रहता है, केवल है। लेकिन वो है जड़ नहीं है, वो है दुख रूप नहीं है, वो है पत्थर की तरह से नहीं है। उसमें आनंद है, सत्ता है और ज्ञान है। ज्ञान माने पुस्तक का नहीं, ज्ञान स्वरूपता, उसमें ज्ञान है। वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है। लेकिन उसमें सत का भाव, ज्ञान का भाव, आनंद का भाव तीनों नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों वृत्ति का खेल है, और भाव का भी प्रकाशक है और अभाव का भी प्रकाशक है। इसलिए भाव और अभाव से परे, सत और असत से परे, न सत तन्ना सत उच्यते, न उसको सत कहते हैं, न उसको असत कहते हैं। और भगवान ने ही ये बात की कृष्ण ने गीता में, न सत तन्ना सद, और वही कह रहे हैं सद सच्चा हम अर्जुन, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं, इसको तत्वज्ञानी समझ सकते हैं। और न वह सत है न वह असत है, इसके रहस्य को भी तत्वज्ञानी समझ सकते हैं। बहुत तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी भी शब्द का प्रयोग हुआ ना, बहुत सारे समझे, ऐसा नहीं है। अगर समुद्र है यानी तालाब है, उस तालाब को तैर करके कोई एक व्यक्ति जा सकता है, तो हजारों व्यक्ति तैर करके जा सकते हैं। अगर आप कहो कि इसको कोई तैर करके नहीं गया, मैं जाऊंगा, तो नहीं जा सकते आप भी। अगर अनुभूति ब्रह्मास्मि की एक ने अनुभव किया है, तो उस मार्ग पर चल करके हजारों अनुभव कर सकते हैं। हजारों को वह अनुभव में आ सकता है। इसलिए सदसच्चा हम अर्जुन न सत तन्ना सद उच्यते, उसी के लिए कहा अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्व विदम ततम। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कुर्तम अर्हति, अस्य अव्यस्य विनाशः न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अव्यय का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अव्यय माने व्यय ना होता हो, खर्चे ना घटता हो और ना बढ़ता हो। विनाश कौन करेगा? अरे जब कुछ पदार्थों का संघात होगा तो पदार्थ अलग होंगे, अवयव होगा तो अवयव के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वह तो निरवयव है, सत स्वरूप है। अच्छा, एक बात हम कहते हैं आत्महत्या, शब्द का प्रयोग है ना, आत्महत्या उपनिषद में लिखा है, एक आत्मनो जना, है ना। तो ये आत्महत्या, अपने आत्मा की हत्या कोई कर सकता है क्या? क्या कोई स्वयं का नाश कर सकता है? इसीलिए कहा न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका नाश यदि चाहो कि मैं खुद अपना नाश कर दूं, तो आप खुद भी अपना नाश नहीं कर सकते। शरीर छोड़ सकते हो, वो भी स्थूल, सूक्ष्म भी नहीं, कारण भी नहीं। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी नहीं छोड़ सकते, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। नाश्यामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। आप अपना कारण शरीर नहीं छोड़ सकते, सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ सकते। केवल भ्रांति कर लेते हो कि मैं मर जाऊंगा,
इस स्थूल शरीर को छोड़ करके एक पाप में भयंकर कर्म के संस्कार लेकर के चले जाएंगे। लेकिन सोचे कि हम अपना नाश कर लें, तो नाश करने वाला कौन है? जिसका नाश हो रहा है वह कौन है? कौन आत्महत्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। केवल अधोगति को आत्महत्या कहते हैं। जो जिस स्थिति में हम हैं, इससे और नीचे हुए हम चलते चले जाएं कर्मों के अनुसार, तो उसका नाम ही आत्महत्या है। आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अच्छा चलो नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा को समाप्त नहीं कर सकते, तो ईश्वर तो कर सकता है। वो तो समर्थ है, बलवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। नहीं, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, वो तो हमारा नाश कर सकता आत्मा का। बड़ा मुश्किल है ना, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वही तो ईश्वर है। उपाधि का ही तो भेद है, उपाधि का ही तो भेद है। और जो ईश्वर है वही ब्रह्म है, वो भी उपाधि का ही भेद है। तो विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अरे स्वयं अपना विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि निरवयव है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जब इसका कोई विनाश कर नहीं सकता, तो अर्जुन तू मोह को प्राप्त क्यों हो गया? इस मोह का त्याग दो। दूसरी बात, ये जो शरीर को लेकर के तेरे अंदर मोह हो रहा है, तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। ओम शांति शांति शांति।